तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि राम नारायण उपाध्याय का लेखक परिचय है, इसको आपको कैसे लिखना है अगर ये परीक्षा में पूछा जाता है। और एक बात और, आज से इस चैनल पर जितने भी लेखक परिचय हैं हिंदी क्लास 10th के और कवि परिचय हैं उनको कराया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझेंगे कि लेखक परिचय है किसका, राम नारायण उपाध्याय का। अगर यह परीक्षा में पूछा जाता है तो इसको आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर किसी का भी लेखक परिचय पूछा जाए सबसे पहले अपन को 2 रचनाएं लिखनी होती हैं। तो मैंने यहाँ पर राम नारायण उपाध्याय का लेखक परिचय है, इसमें आपको 3 रचनाएं लिखी हुई हैं, ये बताएंगे। ठीक है, तो आपको केवल परीक्षा में कितनी रचनाएं लिखनी है, 2 रचनाएं लिखनी है। तो यहाँ पर देखेंगे इनकी 2 रचनाएं कौन कौन सी हैं। यहाँ पर तो 3 लिखी हुई हैं, 3 समझ लेंगे अपन। तो पहली रचना है कुमकुम कलश, ठीक, और दूसरी रचना है आम पल्लव, और तीसरी रचना है चतुर चिड़िया। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 रचना बता दी हैं। अगर यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको केवल 2 रचनाएं लिखनी होंगी। ठीक है, तो 2 रचनाएं लिखने के बाद अब आपको किसी का भी लेखक परिचय हो उसमें आपको भाषा शैली लिखनी होती है। तो भाषा शैली कैसे लिखेंगे आइए इसको भी समझते हैं। तो यहाँ पर देखें भाषा शैली में अपन को क्या लिखना है राम नारायण उपाध्याय के में। तो यहाँ पर लिखेंगे राम नारायण उपाध्याय की भाषा सरल एवं सहज है। यानी राम नारायण उपाध्याय इनकी भाषा कैसी है, बिल्कुल सरल एवं सहज है। इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है, और इन्होंने क्या किया है, अपनी भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी आदि भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है, और इन्होंने अपनी भाषा में संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, उर्दू भाषा और फारसी भाषा इनके शब्दों का भी प्रयोग किया है। ठीक है, राम नारायण उपाध्याय ने मुहावरे तथा कहावतों के प्रयोग से अपनी भाषा में 4 चांद लगा दिए हैं। यानी राम नारायण उपाध्याय ने क्या किया है, मुहावरे और कहावतों के प्रयोग से अपनी भाषा में 4 चांद लगा दिए हैं। अब देखेंगे आगे, शैली की दृष्टि से इन्होंने भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, निबंधात्मक आदि शैलियों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। यानी शैली की दृष्टि से इन्होंने क्या किया है, अपनी भाषा में भावात्मक शैली, विचारात्मक शैली, विवरणात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, निबंधात्मक शैली, इन शैलियों का क्या किया है, सफलतापूर्वक प्रयोग किया है अपनी भाषा में। ठीक है, तो इतना सब आपको राम नारायण उपाध्याय की भाषा शैली है उसमें लिखना है। अब 2 रचनाएं लिखने के बाद और भाषा शैली लिखने के बाद फिर क्या लिखना होता है, देखें यहाँ पर फिर आपको लिखना होता है साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखें, तो साहित्य में स्थान में आपको लिखना होगा कि आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जानना है आपको केवल इनकी 2 रचनाएं उनको याद रख लेना है। कोई भी 2 रचना ले लेंगे, पहली ले लेते हैं हम कुमकुम कलश और दूसरी लेते हैं आम पल्लव। ठीक है, तो ये 2 रचनाएं ले ली हैं। तो आपको केवल 2 रचनाएं ले लेनी है, किसी का भी लेखक परिचय हो उसमें। ठीक है, और फिर क्या करना है, उनका नाम लिखना है। तो राम नारायण उपाध्याय का लेखक परिचय है तो इनका नाम लिख लेंगे। राम नारायण उपाध्याय ने कुमकुम कलश और आम पल्लव, ये उनकी 2 रचनाएं हो गई। ठीक है, तो राम नारायण उपाध्याय ने कुमकुम कलश और आम पल्लव इन दोनों रचनाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है। क्या लिखना है, जिसका लेखक परिचय है उसका नाम और उसकी 2 रचनाएं, फिर आपको सेम यही रखना है। इन दोनों रचनाओं का बहुत ही अच्छे तरीके से वर्णन किया है, इसलिए इनका हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ स्थान है। ठीक, तो ये हो चुका इनका साहित्य में स्थान। तो ये सब आपको साहित्य में स्थान में लिखना है। तो मैंने इस वीडियो में आपको इनका जो लेखक परिचय है राम नारायण उपाध्याय का वो कंप्लीट बता दिया है कि अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेखक परिचय में।